तो आज के इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और सभी बच्चे को जवाब देना है। ठीक है, तो बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ताशकंद में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन ने इसको स्वीकार किया था? ठीक है। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? अगला बताना कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? कैसर हिंद की उपाधि। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अगला बताना है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग के सभा में आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है। अगला बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? बारदोली के आंदोलन के द्वारा। ठीक है। अगला बताना है कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है। अगला बताना है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला बताना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दास। सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। अगला बताना है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ठीक है। अगला बताना है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है। अगला बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट योग्य। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा 1930। अगला बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? 1885 और ह्यूम के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। बहुत अच्छा। अगला बताना है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन से स्थान को चुना था? दांडी के। अगला बताना है कि तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताना है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्यागी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड में। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है। हालांकि इसमें ज्यादा अंग्रेज भी अधिकारी लोग था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 के भी हेडगेवार के द्वारा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। बहुत अच्छा। अगला बताना कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? वेरी गुड। अगला बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अगला बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत अच्छा। दयानंद सरस्वती। हिंद स्वराज पुस्तक के किनके द्वारा लिखा गया था? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। अगला बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था? नहीं, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। अगला बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था रंपा विद्रोह। अगला बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय के द्वारा। गदर पार्टी किसके द्वारा? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 तुर्की। अगला बताना है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट की हथियार नहीं रख सकते हैं आप बिना परमिशन के। ये आर्म्स एक्ट
किस अधिकारी, अंग्रेज तो था ही, वही तो लागू किया, लेकिन लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन, रिपन रहे, लिटन, रिपन नहीं, लिटन। अगर बताना है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम 1905 में। बंगाल विभाजन को किसने किया था? रिपन। आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन और बंगाल विभाजन लॉर्ड रिपन। याद रखना, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? उरावो। ठीक है, ये झारखंड में है। अगला बताना है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? 1924। हाँ, अगला बताना है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली फैक्ट किस वर्ष था? 1931 में। दक्षिण अफ्रीका में से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? 1915 में। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? किस देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी में। अगला प्रश्न बताना है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? 1928। हाँ, इसका जवाब है 1928 में। अगला प्रश्न बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? नहीं, सुभाष चंद्र बोस। इतना अच्छा महापुरुष का नाम ध्यान नहीं रहता, हालांकि महात्मा गांधी भी महापुरुष ही है। अगला बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? हाँ, जिनका पूरा नाम आता है महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला बताना है कि स्वराज दल के प्रथम महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान है। ठीक है, अगला बताना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर। हाँ, बहुत अच्छा। अगला बताना है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला बताना है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग। और बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड रिपन। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन। ये सब ध्यान रखना। 1911 इसमें बताना कि बंगाल विभाजन किसने वापस किया, तो इसमें चला जाएगा तुम्हारा लॉर्ड हार्डिंग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तिथि बताना है। 12 मार्च 1930। हाँ, तिथि तो हमें ही बताया, 12 मार्च 1930 को। याद रखो। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 में। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920। अगला बताना है कि अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी? 26 जनवरी 1930। हाँ, और 2-3 प्रश्न और लेकर के इस सेशन को समाप्त करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम को। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? वही एम एन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अंतिम प्रश्न बताना है आज का कि पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, जो बच्चे जवाब दिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत करने की जरूरत है। जो बच्चे जवाब नहीं दिए हैं उसको और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।